मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास अब 9th का भी पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 9th का भी मैथ का वीडियो आएगा। तो आज हम लोग क्लास 9th का पढ़ते हैं। पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो नंबर सिस्टम क्या होता है वो देखिए। तो नंबर सिस्टम क्या है वो जानते हैं। तो नंबर सिस्टम के सबसे पहले शुरुआती में हम लोग पढ़ते हैं गिनती की संख्या। आप लोग जानते हैं नंबर सिस्टम जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। हम लोग डायरेक्ट हमारे अपने एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में आते हैं। तो पहले प्रकृत संख्या जान लीजिए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या भी इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सिंपल से मैं लिख देंगे गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो बच्चों गिनती की संख्या मतलब एक से गिनती की संख्या लिखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा, जीरो भी आ सकता है ना। एक से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक से जहां तक जाए एक्सेट्रा इन्फिनाइट तक, आप अपने बच्चों क्या पढ़े, एक से गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, तो अब पूछेगा सर्वप्रथम प्रथम प्राकृत संख्या कौन होगा। तो प्रथम प्राकृत संख्या एक होगा, ये एक। और अंतिम प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, अनंत। इन्फिनाइट या अनंत, क्योंकि अब ये अनंत तक ही जाएगा। बच्चों हम लोग प्राकृत संख्या समझ गए। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। किसे n से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग प्राकृत संख्या सीख गए। अब आगे देखते हैं। अब सीखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसका होगा वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चों जो शून्य से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा 10 इन्फिनाइट तक, कहाँ तक, इन्फिनाइट। तो अगर इसमें पूछा जाएगा तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा बच्चों, तो ये होगा प्रथम पूर्ण संख्या। और अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगा, तो इन्फिनाइट। प्रथम पूर्ण संख्या शून्य होगा, अंतिम पूर्ण संख्या इन्फिनाइट होगा। बच्चों पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं, समझ गए। W से बच्चों पढ़ाई पे एकदम ध्यान दें। क्लास 9 एक ऐसा मौका देता है खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर पीछे आप ना पढ़े हैं, जड़ मजबूत ना है, तो एक 9 एक ऐसा मौका देता है कि जो बच्चे 9 में अच्छे पढ़ते हैं वो फिर आगे जाके अच्छे एकदम हो जाते हैं, कन्फर्म है। तो एक मौका देता है 9 हर चीज को बदलाव के लिए। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या
इसको बोलते हैं इंटीजर। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, निगेटिव, शून्य तथा धनात्मक संख्या सम्मिलित या शामिल होते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पूर्णांक संख्या है वो माइनस, मान लीजिए -1, -2, -3, -4 इस तरह से बढ़ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, इधर मतलब प्लस में भी और माइनस में। तो इसका प्रथम संख्या भी पता नहीं, -1 होगा कि 1 होगा, अंतिम संख्या इन्फिनिट। इसको हम लोग बच्चों जेड से सूचित करते हैं। अब ये 9th में पढ़ना है, बेसिक के छोड़िए, जो पढ़ा रहे उसे ध्यान दीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि हमको जड़ कमजोर, सब दिन यही रहेगा, कभी जड़ मजबूत नहीं होगा। ध्यान देते रहिए, जहाँ पर आपको ध्यान खुला वह से शुरू कर दीजिए। पढ़ाई थोड़ी हो रहा है, बस इसको एक कहानी समझ कर सीख लीजिए कि 3 गो परिवार था, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता था, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो रहा है, पूर्णांक संख्या जो प्लस माइनस तीनों में उसमें है, वो तीनों रख रहा है। अब तीनों का संबंध पढ़ते हैं बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या से बड़ा कौन? पूर्ण संख्या। इधर लिख देते हैं परिवार। पूर्ण संख्या से बड़ा कौन? पूर्णांक संख्या। अब देखिए, ये 1 से शुरू हुआ लेकिन ये 0 से हुआ, इसमें प्लस माइनस सब है, तो इससे एक रिलेशन है। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ई घर है, ई घर में प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या के एक घर और बढ़ गया 0। पूर्णांक संख्या के तो ढेर घर बढ़ा ले, इधर भी चाहे कर्ज में ही काहे न रहे, वो कर्जा लेके अपन घर बड़ा बढ़ेला है। अब यहाँ पर हर बात देखा जाए, अब यहाँ देखिए कि इसका पूरा परिवार, ये प्राकृतिक संख्या का पूरा परिवार इसमें आकर रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, अट जाएगा। लेकिन क्या इसका पूरा परिवार इसमें रह पाएगा? तो नहीं। इसका परिवार इसमें दोनों में रह पाएगा? तो नहीं, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण तथा पूर्णांक संख्या होता है। दूसरा, ये जो है, ये देख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या का भी परिवार इसके घर में अगर आएगा तो एडजस्ट कर लेगा, बोला हाँ आ जाओ, सब समाजो, कोई दिक्कत नहीं, रह जाओ, सब कोई रख लेगा। तो कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होंगे, चाहे जो भी, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों, ई वाला के पूरा संख्या ये दोनों होता है, क्योंकि 1 से शुरू होता है, 0 से होता है। और लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत तथा पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।